आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राइवेट टेबल के बारे में। अगर आपको प्राइवेट टेबल नहीं मालूम है, आप नहीं जानते हैं, तो मतलब आपको एक्सेल का नॉलेज नहीं है। एक्सेल में कितना भी नॉलेज आपका हो, शॉर्टकट की आपको पता हो, अगर आपको प्राइवेट टेबल नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है। इसके बिना किसी भी कंपनी में या वेयर हाउस में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लगभग कर भी नहीं पाएंगे अगर आपको प्राइवेट टेबल नहीं मालूम है। तो आज हम पाइवेट टेबल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास ये एक डाटा है, मास्टर शीट है, इसमें सब डिटेल है हमारा जो डिटेल चाहिए। अब उसमें से अगर हमको जैसे मान लिया मेल आ गया हमारा हेड ऑफिस से या और कहीं से कि इसमें से हमको कुछ ही डाटा चाहिए, जैसे एम्प्लॉय नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डिजिग्नेशन हो गया, नंबर ऑफ़ वर्किंग डे और नेट पे कितना है। अगर ये मान लिया ये आ गया मेल में हमको कि ये वाला हमको अभी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब हज़ारों कॉलम में से सिर्फ 4 कॉलम निकालने के लिए आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको पाइवट टेबल नहीं आ रहा। कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए पाइवट टेबल यूज करेंगे, पाइवट टेबल से ही हर काम आसान हो जाता है। कोई भी रिपोर्ट अगर आपको बनाना है तो ये रिपोर्ट कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं हम। अब हमको जैसा कि ये डिटेल लेना है, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिजिग्नेशन, नंबर ऑफ़ वर्किंग डे और नेट पेबल, इतने डाटा हमको लेना है हमारे ये मास्टर शीट से। अब ये मास्टर शीट में हम आएंगे। अब इसमें आके हम अब इसमें देखिए कितना डाटा है। अब इसमें से अगर हमको एक एक निकालना तो नहीं निकाल सकेंगे, मतलब निकालना तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसी में और भी रिपोर्ट अगर बनाना हो तो नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, आल्ट एन बी टी यूज करें तो ऑटोमेटिक ही पाइवट टेबल ओपन होगा। ये एक बार आपको लाइनिंग देख लेना, ये लाइनिंग पूरे में आ रहा है नहीं कहीं थोड़ा जगह में आ रहा है। जो कॉपी जैसा ये लाइनिंग आता है, ये जहाँ तक सेलेक्ट रहेगा वहीं तक का प्राइवेट ऑप्शन आएगा। और यहाँ से आप एग्जिस्टिंग वर्कबुक कर सकते हैं, नहीं तो न्यू वर्कशीट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग में मतलब यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा उसका, और न्यू वर्कबुक में अलग सीट ओपन हो जाएगा। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे न्यू सीट ओपन हो गया और इधर हमारा प्राइवेट टेबल का ऑप्शन आ गया। अब इसमें से हमको जो डाटा चाहिए वो डाटा हम सेलेक्ट करके लेके आएंगे। जैसे कि अब हमको चाहिए फर्स्ट एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम को हम रॉ लेवल में लेके आएंगे। रॉ लेवल जो ब्रैकेट है उसमें डालेंगे और उसके बाद हमें डिजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये लेके आ गए इधर रॉ लेवल में। अब इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ वर्किंग डे लेके आना है। तो जैसे कि नंबर ऑफ़ वर्किंग डे नंबर में है, वो तो वर्ड में नहीं है, तो उसको हम वैल्यू में डालेंगे। अगर कुछ वर्ड है तो उसको हम रॉ लेवल में डालेंगे, अगर कुछ वैल्यूबल है जैसे कि नंबर है तो उसको हम वैल्यू में डालेंगे। तो नंबर ऑफ़ वर्किंग डे को वैल्यू में डालना पड़ेगा हमको। अब जैसे कि इतना हेडिंग है तो इसमें हमको ढूंढना है नंबर ऑफ़ वर्किंग डे का हेडिंग किधर है। अब एक साइड से ढूंढते आएंगे नीचे तक, ये रहा नंबर ऑफ़ वर्किंग डे। तो नंबर ऑफ़ वर्किंग डे को इसमें डाले तो गलत होगा, उसी के तो हम वैल्यू में डालेंगे। वैल्यू में डाल के एक बार ये चेक करना है ये सब में है नहीं तो काउंट में है। अगर काउंट में रहेगा तो सब एक एक आ जाएगा, तो ये आपका डाटा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके वैल्यूबल फील्ड में क्लिक करके आपको चेक करना है सब में है नहीं तो काउंट में है। तो ये सब में करना है, वैल्यू अगर है तो इसको सब में कर दिए। उसके बाद हम नेट पेबल लेके आएंगे, वो भी वैल्यू में लेके वैल्यू में डालेंगे। इसको भी चेक करेंगे सब में है नहीं तो काउंट में, इसको भी अगर काउंट कर दिए तो सब एक एक आ गया। तो इसको हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड में सम पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिए, ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रॉ लेवल्स जो है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और ये प्राइवेट टेबल ऑप्शन एक ऑप्शन आ रहा वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि राइट क्लिक के प्राइवेट टेबल, ये प्राइवेट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में
इसमें डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट उस पर टिक करके ओके कर देंगे। ये हो गया। अब हमारा एम्प्लॉय नेम पे सबका सब टोटल निकालना आता है। जैसे कि इस पर राइट क्लिक किए, ये सब टोटल टिक है उसको हटा देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी राइट क्लिक, सब टोटल टिक हटा देंगे। सब टोटल टिक इसका भी हटाएंगे और इसका भी हटा दिए। ये हो गया हमारा। अब इसको हम पूरा कॉपी करेंगे एक सिंपल एक्सेल में लाने के लिए। अभी तो साइड में प्राइवेट टेबल ऑप्शन आ रहा है, उसके लिए हम कॉपी ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देंगे, जिससे कि वो प्राइवेट टेबल ऑप्शन चला जाएगा। ये चला गया। अब इधर डेट वैल्यू कर दिए। ये डेट का जो है ये फॉर्मेट चेंज है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। जो आइकन फर्स्ट डेट में है सब में एक ही जैसा कर देंगे। कंट्रोल एच, फाइंड हाइफन, रिप्लेस कॉमा। अब हाइफन को हम कॉमा में रिप्लेस कर दिए। ओके कि डेट हमारा पूरा एक ही जैसा हो गया। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। पहले इधर ये नंबर ऑफ है, इसको हम हटा देंगे। हर वैल्यू में जो भी पेस्ट करेंगे उसमें नंबर ऑफ आ जाएगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं। F2 सेल में जाकर F2 क्लिक करें, नहीं तो माउस का राइट क्लिक करें तो उसके सेल के अंदर जाएंगे, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद ये हमारा हेडिंग है जो हमको डाटा चाहिए था, इसके नीचे पेस्ट कर दिए। अब जो डाटा हमको चाहिए था ये वही है। अब इसको हम सेट करके उसके बाद कहीं पे भी जिसको चाहिए भिजा सकते हैं। ये हो गया हमारा डाटा। अब हम कंट्रोल जेड करके वापस आ जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट टेबल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इससे हम बहुत सारा रिपोर्ट बना सकते हैं। तो क्या क्या रिपोर्ट बनाना है जानेंगे, और भी वीडियो में भी बने रहिए। जैसे कि मान लिया अब हमको चाहिए कि डिजिग्नेशन वाइज एक डिजिग्नेशन में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे कि लोडर कितने हैं, हेल्पर कितने हैं, सुपरवाइज़र कितने हैं, तो कितना डिजिग्नेशन का कितना काउंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल ही प्राइवेट टेबल लेके आना है और उसमें जो हमको डाटा जैसे चाहिए हमको डिजिग्नेशन वाइज, तो हम पहले डिजिग्नेशन को रॉ लेवल में ले लेंगे। और जो अब इधर रॉ लेवल में आ गया डिजिग्नेशन जितना रहेगा हमारा एसोसिएट इंचार्ज, L&D इंचार्ज, लोडर, मल्टी स्किल टेस्ट सुपरवाइज़र, ये सब डाटा ये जो है डिजिग्नेशन आ गया। अब इसका काउंट लेके आना है, तो एम्प्लॉय नेम को हम उठा के वैल्यू में डाल देंगे। वैल्यू में ये काउंट का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा और एसोसिएट कितना काउंट है ये इसमें दिख जाएगा। अब एसोसिएट 28 है, इंचार्ज एक ही है, तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब वर्ड है इसलिए उसमें सम का फार्मूला नहीं लगेगा वैल्यू में, इसलिए वो काउंट का फार्मूला लग गया। अब इसको हम पूरा कॉपी करके ऑल सीट को पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देंगे। ये हमारा प्राइवेट टेबल हट गया। अब ये सिंपल डाटा हो गया, इसको हम सेट कर लेंगे। डिजिग्नेशन रहने दे, इधर एम्प्लॉयज़ लिख देंगे, जैसे कि एम्प्लॉयज़। अभी एक रिपोर्ट हो गया हमारा, एडजस्ट कर दिए, बॉर्डर दे दिए। अब इसको हम किसी को भेजाना हो तो भेजा सकते हैं। ये एक रिपोर्ट रेडी हो गया। कंट्रोल जेड कर लिए। अब जैसे कि हमको डिजिग्नेशन कॉलम लेवल में लेके आना, तो कॉलम लेवल में जाके उसको ड्रैग करके छोड़ देना, तो ये जो है कॉलम में आ जाएगा। हर कॉलम में एक एक डिजिग्नेशन आ जाएगा। अगर हमको जैसे कि फ़िल्टर लगा के एक ही को अगर रिपोर्ट देना है, तो इसको रिपोर्ट फ़िल्टर में ड्रैग करेंगे और रिपोर्ट फ़िल्टर से आके यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल फ़िल्टर आइटम, उसके बाद ऑल से हटा देंगे और एक एक को सेलेक्ट करेंगे, तो एक एक का क्वांटिटी वो दिखाएगा। जैसे कि इंचार्ज पे लगा दिए तो एक ही इंचार्ज है, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वही उतना ही दिखाएगा। दो को सेलेक्ट करेंगे तो दिखाएगा। अब एसोसिएट पे हो गया कि एसोसिएट 28 है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि मान लिया अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए, डिजिग्नेशन एसोसिएट हो गया, और ये भी निकालना है कि एसोसिएट को कितना पे किए हम, नेट पेबल उसका कितना है, इंचार्ज का कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नेट पेबल को ड्रैग करके वैल्यू में लाके रख देना है। अब हम वहाँ से जो भी फ़िल्टर लगाएंगे तो उसमें अब नेट पेबल भी दिखाएगा। जैसे कि हम नेट पेबल को वैल्यू में लाके ड्रैग करके छोड़ दिए। अब ये हमारा
नेट पेबल भी दिखा रहा। अब एसोसिएट के 28 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम कितना अमाउंट पे किए। अगर हमको नेम वाइज भी चाहिए कि एसोसिएट के टोटल 28 मेंबर का नाम भी चाहिए, तो इधर से हम वैल्यू से काउंट ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉय को ड्रैग करके रॉ लेवल में लगा देंगे। वहाँ से ड्रैग कर रॉ लेवल में लगाने से इधर रॉ में सब नाम भी आ जाएगा। ऊपर फिल्टर करेंगे एसोसिएट, तो एसोसिएट के जितने नाम रहेंगे और एक आदमी को कितना पे किए ये भी दिखाएगा। ये हम इधर ड्रैग कर दिए, ये भी दिखा रहा। और ऊपर से जो जो हम सिलेक्ट करेंगे डिजिग्नेशन, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चेंज होता रहेगा, उसका नेट पेबल और नेम। तो ये तो है हमारा प्रोसेस। और अगर मान लिया इन्हीं के बीच में ही हमको डिजिग्नेशन भी लेके आना है, ना कि फिल्टर रिपोर्ट फिल्टर से इसके बीच में ही नेम और नेट पेबल के बीच में ही अगर लेके आना हो डिजिग्नेशन को, तो हम डिजिग्नेशन को भी ड्रैग करके रॉ लेवल में लगा देंगे। जैसे कि डिजिग्नेशन है, अब उसको हम ड्रैग करके रॉ लेवल में लेके आ गए। अब इधर ड्रैग करके छोड़ देंगे। अब इधर डिजिग्नेशन भी आ गया, लेकिन ये फ़िल्टर में है। अब इससे हम यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करके आल सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक एक भी करके हम रिपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, डिजिग्नेशन, नेट पेबल। तो प्राइवेट टेबल से कई प्रकार की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो और लेके आते रहते हैं। और अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो लेके आते हैं। ये नहीं कि कुछ इधर उधर का जो है ये ट्रिक है, ये हो गया वो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। जो कंपनी में काम आएगा सिर्फ वही नॉलेज हमारे चैनल पे मिलेगा। अगर हमारे चैनल के सभी वीडियो को आप देखकर सीख लिए, या आपको पता है कि ये जो हमारा वीडियो है उसके बारे में आपको पता है, नॉलेज है, तो आप अपना 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी बना सकते हैं। क्योंकि कंपनी में बस इतना ही पूछा जाता है जितना कि हम वीडियो बनाए हैं। इतना अगर आपको मालूम है तो आप किसी भी कंपनी में कहीं पे भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।